नमस्कार। आज का हमारा विषय मंगल दोष से संबंधित है। मंगल दोष, बहुत सारे बच्चे बच्चियां जिनकी कुंडली में ये दोष है, माता पिता जिनके बच्चों की कुंडली में ये दोष है, बड़ी चिंता भी करते हैं। थोड़ा मोड़ा चिंता का विषय है, लेकिन मंगल दोष चिंता का विषय है, मांगलिक होना चिंता का विषय नहीं है। आज मैं हस्तरेखा में आपको बताऊंगा मंगल दोष कैसे देखा जाता है। बहुत सारी चीजें आज आपकी क्लियर हो जाएंगी विवाह या मंगल दोष से संबंधित। अगले वीडियो में जन्म कुंडली में कैसे देखा जाता है मांगलिक योग या मंगल दोष के योग, और उपाय भी मैं बताऊंगा। ये उपाय कर लीजिएगा जो जिन कुंडलियों में मंगल जो है पहले भाव, दूसरे भाव, चौथे भाव, सातवें भाव, आठवें भाव और 12वें भाव में बैठता है तो कहा जाता है मंगल दोष। मंगल दोष और मांगलिक होने में दोनों बहुत अंतर है। ऐसा नहीं है कि मांगलिक होना, 70% कुंडलियों में मांगलिकता होती है। 70% कुंडलियों में कई तरीके हैं उसको देखने के। लगन कुंडली से देखेंगे, नवमांश कुंडली से देखेंगे, चंद्र कुंडली से देखेंगे। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं कि शुक्र के आधार पे भी देखा जाता है। मैं भी देखता हूं, शुक्र के आधार पे मैं भी देखता हूं विवाह से संबंधित चीजों को। शुक्र को लगन में लेके जो है मैं भी देखता हूं कि विवाह आपका कैसा रहेगा, क्या स्थितियां रहेंगी। लेकिन जब 70% में जन्म कुंडलियों में मंगल दोष या मांगलिकता होती है तो ऐसा तो नहीं है कि 70% लोगों का विवाह नहीं होता या फिर 70% लोगों का जो है विवाह खराब हो जाता। ऐसा नहीं है। मंगल दोष अलग है, मांगलिकता अलग है। मंगल दोष से मांगलिकता को मत कंपेयर करिएगा। जो मैं हाथ में रेखाएं बताने जा रहा हूं ये अच्छी नहीं है और इसके उपाय भी हैं। जो चीज़ बनी है उसका उपाय भी परमात्मा ने बनाया है, वो उपाय कर लीजिएगा। आने वाले वीडियो में मैं भेजूंगा। पहले हाथ में समझते हैं कि मंगल दोष की रेखाएं क्या हैं, किन रेखाओं के कारण जो है मंगल दोष को देखा जाता है। ये आपकी जीवन रेखा। जीवन रेखा जब भी केतु क्षेत्र से एक रेखा आए, जीवन रेखा को काटे और ऊपर से वी का आकार, यहां बताता हूं मैं, वी का आकार, त्रिशूल का आकार, किसी प्रकार का दाग धब्बा आ जाए, रेखा टूट रही हो, ये मंगल दोष है। वैवाहिक जीवन में तनाव को दिखाता है। देखिएगा अपने हाथ में, अगर है हाथ में और विवाह हो चुका है तो विवाह या वैवाहिक जीवन में तनाव होता ही होगा। इसको देखने का तरीका भी अलग अलग है, ये भी समझ लीजिए। ये इस तरीके से हो सकता है, ये इस तरीके से हो सकता है, ये रेखा इस तरीके से हो सकती है, बाकी मैंने इसको आपको बताया। ये रेखा इस तरीके से भी हो सकती है और ये रेखा इस तरीके से भी हो सकती है, काटवी। मतलब जीवन रेखा के अंदर हो या जीवन रेखा को काट के जा रही हो तो ये कहीं ना कहीं मंगल दोष की निशानी है। अच्छा योग नहीं है ये। अगर ये रेखा है तो ये मंगल दोष को नहीं दिखाती, व्यापार में नुकसान को दिखाती है। वो अलग विषय हो गया। आज सिर्फ मंगल दोष पे बात करेंगे। जीवन रेखा से और मस्तिष्क रेखा, जीवन रेखा मस्तिष्क रेखा के बीच में गैप हो, एक हाथ में है गैप चलेगा, दूसरे हाथ में भी गैप है, दिक्कतें। अगर पति पत्नी दोनों के हाथ में जो है गैप है, वैवाहिक जीवन चलता ही नहीं है, वैवाहिक जीवन चल नहीं सकता। अगर दोनों के हाथ में गैप है तो एक व्यक्ति के हाथ में है तो भी दिक्कतें हैं। जल्दबाजी में किसी भी प्रकार का निर्णय मत लीजिएगा अगर ये गैप है तो, और ये जितना दूरी से है, ठीक है, उतना ही खराब कहलाएगा। विवाह के लिए, वैवाहिक जीवन के लिए उतना ही खराब कहलाएगा। मंगल के क्षेत्र पे कई रेखाएं निकलना, बस ये ध्यान रखिएगा, इतने ही क्षेत्र को लीजिएगा। इस क्षेत्र पे कई रेखाएं निकलना, यह भी कहीं ना कहीं मंगल दोष को दिखाता है। महिलाएं अपने उल्टे हाथ में देखें, पुरुष अपने सीधे हाथ में देखें। देखिए हर बार मैं कहता हूं, आप लोग का भी प्रश्न रहता है, कमेंट बॉक्स में लिखते हैं कि लेडीज का कौन सा हाथ। मैं ज्यादातर वीडियो में बोल देता हूं कि लेडीज अपने उल्टे हाथ को देखें, स्त्रियां या बच्चियां, और जेंट्स अपने जो है सीधे हाथ को देखें। अगर ये हाथ पे रेखाएं हैं
और वो रेखाएं दोनों हाथ पे हैं, वैवाहिक जीवन में तनाव। अगर एक हाथ में है तो मंगल दोष, अगर दोनों हाथ में है तो भी मंगल दोष को ये बढ़ाएगा। अगर गुरु की उंगली छोटी है, विवाह नहीं चलने देगा। गुरु की उंगली अगर छोटी है तो वैवाहिक जीवन को, अब बहुत पुराने ख्यालात के हैं, पुराने लोग हैं, सहने की क्षमता है, समाज में या कह लीजिए कि आपके विचार थोड़ा सा धार्मिक हैं, सहने की क्षमता है, समाज को देखते हुए चलने की क्षमता है, पुराने ज़माने के, तो एक अलग चीज़ हो गया। नहीं तो जीवन निकलना ही बड़ा मुश्किल होता है ऐसे लोगों का। इसके बाद एक दो रेखाएं मैं और आपको बताता हूं। अगले वीडियो में जन्म कुंडली में कैसे देखा जाता है उसको जरूर मैं बताऊंगा, उसको जरूर देखिएगा। अपनी जन्म कुंडली खोल लीजिएगा, काफ़ी चीज़ें उससे भी आपको समझ में आ जाएगा। बेहद आसान तरीके से मैं बताऊंगा, बेहद आसान तरीके से, लेकिन मेन पॉइंट बताऊंगा। इस चीज़ को मैं कहूँगा मेन पॉइंट। अगर ये हिस्सा आपका मस्तिष्क रेखा, हृदय रेखा अगर जो है इसमें गैप कम हो, काफ़ी पास से निकले, तो भी दिखाती है कि वैवाहिक जीवन में तनाव, मंगल दोष से संबंधित चीज़ों को ये भी दिखाती है। अगर वैवाहिक जीवन, विवाह की रेखा 3 से 4 अगर विवाह की रेखाएं हैं और ये स्पष्ट हैं, साफ हैं, गहरी हैं, अगर इस जगह पे 3 से 4 विवाह की रेखाएं स्पष्ट हैं, गहरी हैं, और उस पर एक स्पष्ट रेखा काटे, एक स्पष्ट रेखा इसको काटे, अच्छा नहीं संकेत है। सोच समझ के चलिएगा, देख दाख के चलिएगा, जल्दबाजी में किसी प्रकार के निर्णय मत करिएगा। है उपाय हैं, इसके उपाय हैं, मैं वीडियो भेजूंगा, उन उपायों को करिएगा। लेकिन अगर इसकी मैं बात करूं तो ये अच्छा नहीं कहलाएगा। मंगल दोष, संतुष्टि नहीं होगी वैवाहिक जीवन में। जिन लोगों के हाथ में, अगर आपके हाथ में तो आप देख लीजिएगा। मैं ऐसा कह सकता हूं 90 से 99% जो है ये कहूंगा कि संतुष्टि ऐसे व्यक्तियों को नहीं मिलती है अगर ये रेखा है, चाहे उनके स्वास्थ्य को लेके हो, कोई ना कोई कारण जरूर होगा। मैं किसी पर्टिकुलर किसी विषय पे नहीं जा रहा हूं, आज सिर्फ मैं मंगल दोष की बात कर रहा हूं। मैं सिर्फ मंगल दोष की बात कर रहा हूं कि यह दिखाता है कि वैवाहिक जीवन में असंतुष्टि को, लेडीज, लड़कियां उल्टे हाथ और लड़के सीधे हाथ, ये भी मंगल दोष की निशानी है और बेहद खराब एक योग है, बेहद खराब एक रेखा है। मत करिएगा प्रेम विवाह अगर ये रेखा है तो, या फिर उपाय जरूर कर लीजिएगा। जल्दबाजी में किसी प्रकार का निर्णय मत लीजिएगा। 2-4 साल की जान पहचान, 2-4 साल का प्रेम जिंदगी भर का सिरदर्द ना बन जाए, इस चीज का ध्यान रखिएगा। माता पिता जहां कहें वहां विवाह करिए। जन्म कुंडलियां जरूर मिलवा लीजिए अगर ये रेखाएं हैं। मैं क्या कर सकता हूं, मैं सिर्फ बोल सकता हूं, बता सकता हूं, समझा सकता हूं, बाकी परमात्मा मालिक। अगले वीडियो में फिर आप सभी से मुलाकात होगी और अगले वीडियो को ज़रूर देखिएगा। उसमें मैंने पहले ही बताया कि कुछ ऐसे योग मैं बताऊंगा जो जन्म कुंडली से संबंधित होंगे। आसान तरीके से मैं बताऊंगा, उन योगों को देखिएगा जन्म कुंडली के अंतर्गत, और उसके बाद फिर उपाय मैं बताऊंगा। और वो उपाय विवाह से संबंधित उपाय होंगे। जिन लोगों का विवाह नहीं हो रहा है, जिनका वैवाहिक जीवन में तनाव चल रहा है, ठीक है, और जिन लोगों के हाथ में ये रेखाएं हैं, उपाय कर लीजिएगा। परमात्मा सभी की रक्षा करेगा और उम्मीद करता हूं, बहरहाल अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।